सभी सखियों, सहेलियों, सखाओं को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। चंचल, आपको भी नमस्कार। नमस्कार राजुल जी, आपको और सभी सुनने वालों को, जिसमें सभी सखा सखी शामिल हैं, सभी को नमस्कार। और नवरात्रि उत्सव चल रहा है तो चौथे दिन की भी हम उन्हें बधाई देते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं भाई। पावन अवसर है, घर में काफी चहल पहल भी होती है और रास्तों पर भी काफी चहल पहल होती है। बहरहाल आज जो हम बातें करने वाले हैं वो कोल्हापुर के शक्तिपीठ की बात करने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि नवरात्र उत्सव चल रहा है और इस दौरान जो मुख्य शक्तिपीठ है, हमने कोशिश की है कि उनकी कुछ जानकारी हम साझा कर सके अपने सुनने वालों के साथ। तो आज ये बात होगी। और सखी विशेष में आज हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल वर्तिका जोशी, लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी के बारे में। और जैसा कि आज विश्व पर्यटन दिवस है, विश्व पर्यटन दिवस 27 तारीख को है। आज विश्व समुद्री दिवस है। हाँ, 27 सितंबर को है पर्यटन दिवस, लेकिन चूंकि उस दिन हमारा कार्यक्रम नहीं होता है, छुट्टी का दिन आ जाता है, शनिवार का दिन है, तो हमने सोचा क्यों ना इसकी जानकारी थोड़ी सी घूम भी लेते हैं। ऐसे भी हम कोल्हापुर जा ही रहे हैं और बातों में भी हमारे जो सखा सखी हैं वो दूर दूर तक हमें ले जाएंगे, तो हम इसीलिए आज इसकी बात करे ले रहे हैं। और आज है नवरात्रि का चौथा दिन। बिल्कुल, और ये बड़ा खास दिन होता है। शारदीय नवरात्रि का जो चौथा दिन होता है, इस दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। और राजुल जी, ऐसा माना जाता है कि ये जो माँ कूष्मांडा है, ये इनकी पूजा जो है ये धन, बल, ताकत, बुद्धि ऐसी चीजें देने वाली होती है। और इन माता को हम ब्रह्म रक्षक भी कहते हैं। तो कूष्मांडा माँ को भक्त लोग भोग में अपनी श्रद्धा अनुसार मिठाई, फल, मालपुआ वगैरह अर्पित करते हैं। और ऐसे माना जाता है कि कूष्मांडा माँ की पूजा से बुद्धि का विकास होता है। और जब सच्चे मन से कोई भी काम किया जाता है तो बहुत सारे कामों में आने वाली बाधाएं तो अपने आप दूर होती ही जाती, क्योंकि आप सच्चे मन से कुछ कर रहे हैं और पूरी लगन के साथ कर रहे हैं। तो ये बातें बहुत खास महत्व रखती हैं जब हम पूजा पाठ या कुछ ध्यान या कहीं पर भी एकाग्र होकर कुछ करते हैं। और अक्सर हमने देखा है कि जो माता की तस्वीर में हम देखते हैं कि वो बहुत सारी भुजाएं लिए होती हैं। तो अष्ट भुजाओं वाली जो कूष्मांडा माता हैं, ये दिव्य शक्ति स्वरूप हैं और परमेश्वरी का रूप भी इनको माना जाता है। इनकी पूजा करने से भक्तों को सुख, सौभाग्य मिलता है और ये माता का चौथा रूप होती हैं। पौराणिक कथाएं जिन्हें हम अक्सर सुनते आए हैं, उनके अनुसार कहा जाता है कि इन्होंने उनकी अपनी जो हल्की सी मुस्कान है उससे उन्होंने ब्रह्मांड बना दिया था और इसीलिए उन्हें कूष्मांडा देवी भी कहा जाता है। इस सृष्टि का अंधकार माँ ने अपनी हंसी से दूर किया था और उसमें सूर्य की गर्मी सहन करने की शक्ति है। इसीलिए जो भक्त हैं उनको इन माता की पूजा से ऊर्जा मिलती है और शक्ति भी मिलती है। तो माँ कूष्मांडा की भक्ति के लिए जो उनका स्वरूप है वो बहुत खास होता है। अस्त्र शस्त्र, कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र पकड़ा हुआ है उन्होंने। और ये जो है कई तरह के उपाय करते हैं। पीला पेठे का प्रसाद बहुत खास माना जाता है इस दिन चढ़ाने के लिए। और बताशे का भी भोग लगता है। बताशों से याद आ रहा है, बचपन में हम लोग जब भोग लगता था और बताशे बटते थे तो बड़ा मजा आता था। उनको खाने से ज्यादा उनको बीच से फोड़ने में जो पट से फोड़ के निकलता था वो बड़ा मजेदार होता था। तो आप खाती हैं चंचल? मैं भी खाती हूँ। फोड़ने वाली बात है, उसमें पानी भर के भी खाया करते थे हम तो, फोड़ के। क्योंकि जैसे हमने पानी पूरी वाले को देखते थे ना कि वो उसको पूरी को फोड़ के उसमें पानी भरते हैं, तो वो पानी तो हमारे पास होता नहीं था। लेकिन जो नॉर्मल बताशे होते हैं उसी को ऐसे बीच से फोड़ के उसमें पानी भर के, और वो बहुत जल्दी से मुंह में घुल जाता है जब उसे पानी भर के मुंह में खाते हैं। तो ऐसे जब खेल होते हैं, ये बचपन में सभी ने खेले होंगे, हमने भी खेले हैं। हमारे जो श्रोता हैं वो देवी कूष्मांडा के बारे में और नवरात्रि के चौथे दिन के बारे में जो लिख रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि नवरात्रि का चतुर्थी तिथि में कूष्मांडा माँ की आराधना कर भक्त अपनी आंतरिक प्राण शक्ति को ऊर्जावान बनाते हैं। कूष्मांडा का अभिप्राय है कद्दू से, यानी कि एक पूर्ण गोलाकार वृत्त की भांति प्राण शक्ति भगवती की प्रेरणा से सभी जीव जंतुओं का विकल्याण करती हैं। पुराणों के अनुसार वो अपनी मंद और हल्की सी मुस्कान से शक्ति उत्पन्न करती हैं और इसी कारण इन्हें कूष्मांडा कहा गया है। और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर वनस्पतियों की समृद्धि से जुड़ी हैं
माँ कुष्मांडा, उनकी आराधना से जो अणिमा या लघिमा, ये इस तरह की सिद्धियां हैं, इनको भी प्राप्त किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि इनका रूप बहुत सुंदर होता है। देवी का ये हमारे श्रोताओं ने लिखा है। देवी का हर रूप बहुत सुंदर है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और चौथे दिन की देवी के रूप में इनका रूप बड़ा सुंदर है और महादेव माता पार्वती का विवाह इसी रूप में हुआ था। तो देवी ने बहुत सारे अवतार लिए हैं और बहुत सारी कथाएं हम सुनते आए हैं, लेकिन अभी हम एक गीत सुन लेंगे। जयकारा शेरों वाली का, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। बोलो जय माता की, बोलो जय माता की, जो भी दर पे आए वो खाली ना जाए, सबके काम है करती, सबके दुख ये मरती, मैया शेरों वाली भर दो झोली खाली, मैया शेरों वाली भर दो झोली खाली। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, मेरी माँ, शेरों वाली पूरे करे अरमान जो सारे, 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 देती है वरदान जो सारे, देती है वरदान जो सारे, देती है वरदान जो सारे। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, सारे जग को खेल खिलाए, 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 बिछड़ों को जो खूब मिलाए, बिछड़ों को जो खूब मिलाए, बिछड़ों को जो खूब मिलाए, बिछड़ों को जो दुर्गे बिछड़ों को जो खूब मिलाए। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, शेरों वाली जोता वाली उच्चे मंदिर वाली। देखिए चंचल, हमारे एक साथी ने कहा है कि आज चौथा दिन है ना माँ कुष्मांडा का, इनको रॉयल ब्लू रंग पसंद आता है।
अच्छा। ये जानकारी दी है। भाई नवरात्र में तो अलग अलग रंग होते हैं हर दिन के, और उसी हिसाब से लोग ड्रेसेस पहनते हैं, तो इन्होंने ये हमें बताया है। हर दिन को विशेष रंग पहना जाता है। और पहले ऐसा होता था ना कि महिलाएं सिर्फ इस दौड़ में शामिल होती थी, लेकिन अभी पुरुष, बच्चे सभी को हम देखते हैं कि उन रंगों में रंगे हुए और एक ही रंग में, और बहुत सारे तो दफ्तरों में या स्कूल कॉलेजेस में अपनी पिक्चर्स क्लिक करके भी वो लोग सोशल मीडिया पर डालते हैं, अपलोड करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ तक कि जब गरबा खेलने हमारे सुनने वाले जाते हैं, जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी जाते हैं, वो भी सब देखते हैं तो एक ही रंग में रंगे हुए, रंग बिरंगे रंग तो पहने ही होते हैं, लेकिन जो उस दिन का विशेष रंग होता है उसमें उस परिधान त्योहार का तो मतलब ही यही है ना कि सबको एक रंग में, आनंद के रंग में रंग देना। अब आनंद के रंग में से आज आपने कौन सा रंग छाटा? भाई चंचल ने तो बहुत सारे सुंदर सुंदर रंग छाट लिए हैं और बड़ी बिखरी निखरी सी दिख रही है। वैसे आपकी जो बताशे वाली बात थी ना, हाँ। तो उस पर हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अब तो सालों भर बताशे नहीं दिखते हैं, पर नवरात्रि में सभी दुकानों पर दिखाई देते हैं, क्योंकि माता को भोग लगाया जाता है। और इन्होंने बताया कि केले बताशे से माता का खोइछा भी भरा जाता है। बिल्कुल, ये जो परंपराएं हैं हर प्रांत में अलग अलग तरह से निभाई जाती हैं, और अपनी अपनी जगह जिस तरह से भी आप देवी को प्रसन्न करने के लिए आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, आप उसमें लगे रहिए। और अभी हम चलते हैं कोल्हापुर की महालक्ष्मी यानी अम्बा माता के मंदिर में, जो कि एक शक्ति पीठ माना जाता है। 52 शक्ति पीठों में से एक है ये। हाँ, और जिस तरह 12 ज्योतिर्लिंग का प्रतिनिधित्व करते हैं महादेव, तो जो सभी शक्ति पीठ हैं उनका प्रतिनिधित्व करती हैं देवी सती या पार्वती या अम्बा माता। बहुत सारे नामों से इन्हें हम जानते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है, ये तीर्थ स्थल भी माने जाते हैं, और महालक्ष्मी को या अम्बाबाई को समर्पित है कोल्हापुर शक्तिपीठ। कुछ दंत कथाएं भी प्रचलित हैं। उनमें से एक जो सबसे ज्यादा मानी जाती है कि यहाँ पर देवी सती का त्रिनेत्र गिरा था। तो साल में सिर्फ 2 बार सूरज की किरणें मूर्ति पर पड़ती हैं, जो इस मंदिर की एक रहस्यमयी विशेषता है। बिल्कुल, और इस रहस्यमयी विशेषता के बारे में आप ये जो है ना सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इस दिन को किरणोत्सव के नाम से जाना जाता है, जो सूर्य से संबंधित है। और मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कुछ इस तरह से किया गया है कि सूर्य की किरणें कुछ विशेष दिनों पर ही माता की जो मूर्ति है उसे स्पर्श करती हैं, और सूर्य की किरणें जब स्पर्श करती हैं देवी को तो उनका रूप बहुत सुंदर लगता है। जैसे दक्षिणायन के दौरान जो है वो उस समय भी ये घटना देखी जाती है, और फरवरी में भी जब सूर्य की किरणें दक्षिणायन जब होते हैं तो सूर्य की किरणें देवी के चरणों को छूती हैं। और उत्तरायण के समय भी ये घटना देखी जाती है, जो कि 31 जनवरी और 1-2 फरवरी के आसपास का समय होता है। तो ये इसका दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा, इतनी सुंदर वास्तुकला को बनाने वाले जो राजा थे, उनका भी मतलब क्या बात है, कितने जानकार होते थे उस वक्त के जो शिल्पी होते थे, और जो खगोल और ज्योतिष का इतना ज्ञान उनका होता था। इस तरह से इसको बनाया गया कि देखिए ना, वास्तु इतना हमारा उत्कृष्ट था उस समय का कि मंदिर की से झांकते हुए कुछ जो छिद्र या जो भी उसकी संरचना बनाई गई है, जब वो किरणें पड़ेंगी तो सीधे माता की इनका वैज्ञानिक महत्व भी है। हाँ। और ये निर्माण कराया था राजा कर्णदेव ने 7वीं शताब्दी में। तो वास्तुकला चालुक्य साम्राज्य से समृद्ध है, और ये मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला, खूबसूरत नक्काशी और स्वयंभू हीरा मिश्रित रत्नशिला से बनी देवी की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर की वास्तुकला श्री यंत्र पर आधारित है। इसमें 5 शिखर, 3 मंडप और नक्काशीदार खंबे हैं। और देवी की जो मूर्ति है वो लगभग 7000 साल पुरानी मानी जाती है। देवी की मूर्ति हीरा मिश्रित रत्नशिला, जिसे बलुआ पत्थर भी कुछ लोग बताते हैं, उससे बनी हुई है, और ये स्वयंभू है। इसका वजन करीब करीब 40 किलो का बताया जाता है। देवी ने सुंदर सा एक रत्न जड़ित मुकुट पहना हुआ है, और इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 2 फीट 9 इंच की है, और यहाँ पत्थर से बना हुआ महालक्ष्मी देवी का वाहन सिंह भी बना हुआ है, और 4 भुजाएं इसमें देवी की हैं। एक से महालंगा फल यानी नींबू का फल है, और गौमेद की गदा है, एक में ढाल है, और एक में पान पत्र लिया हुआ है माता ने। कोल्हापुर मंदिर के जो दीवारें हैं वो भी बहुत सुंदर हैं। आलों पर फूलों की सुंदर नक्काशी है, और जो दीवारें हैं वहां पर नृत्य करती अप्सराएं हैं, जिन्हें
योगिनियां कहा गया है, माता की योगिनियां होती है ना। हाँ, हाँ। और गर्भगृह के ऊपर एक मंदिर है जिसमें भगवान गणेश की प्रतिमा और सामने एक शिवलिंग है जिसे मातुलिंग कहा जाता है। गर्भगृह के बाहर भगवान शंकर के बाहर नंदी की स्थापना की गई है। और जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो एक दीवार पर श्री यंत्र उकेरा हुआ है। पूर्व दिशा में सबसे ऊंचे मंडप के नीचे महालक्ष्मी और मध्य मंडप के नीचे कूर्म यानी कि कछुआ, उनका जो वाहन कहा जाता है, और पश्चिम मंडप में नीचे गणपति चौक है। गर्भगृह के मेहराब से कुछ दूरी पर काले पत्थर से बना हुआ एक और प्रवेश द्वार है। पूरे मंदिर का भार इसी ढांचे पर टिका हुआ है और इस द्वार को शिव और शक्ति का प्रतीक कहते हैं। क्या बात है। कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर का जो रेनोवेशन था वो 11वीं शताब्दी में शिलाहार वंश के राजा गंधरादित्य ने करवाया था। उन्होंने देवी की परिक्रमा के लिए एक मार्ग भी बनवाया था। उत्तर और दक्षिण में देवी सरस्वती और महाकाली के 2 गुंबद हैं जो एक घुमावदार मार्ग से जुड़े हुए हैं। और इस मंदिर का रंग मंडप जो है वो षटकोणीय है और 2 भागों में बटा हुआ है। मंदिर में जो पहला तोरण बना है उसे रंग मंडप कहते हैं और पहले तोरण का जो शुरुआती भाग है उसे दर्शन मंडप कहते हैं। और यहीं से हमें देवी महालक्ष्मी यानी अंबाबाई के सबसे निकट दर्शन हो जाते हैं। क्या इतना मतलब मन कैसे आनंद से भर जाता है जब हम ऐसे वास्तु के नमूने देखते हैं और किसी ऐसे पावन स्थल पर जाते हैं। तो मंदिर का जो दूसरा भाग है यानी कूर्म मंडप, वहां पर विराजमान कछुए के कारण इसका ये नाम पड़ा है। रंग मंडप और कूर्म मंडप दोनों में बेसॉल्ट कर्नाटक पत्थर और काले कडप्पा पत्थर से का इस्तेमाल किया गया है और उससे कई नक्काशीदार स्तंभ बनाए गए हैं। मंदिर का जो तीसरा भाग है ये गणपति चौक है जहां भगवान गणेश का मंदिर है और ऋषि अगस्ती और उनकी पत्नी लोपामुद्रा की मूर्तियां यहां बनी हुई हैं। महालक्ष्मी मंदिर से गणपति चौक तक का जो भाग है वो लगभग काले पत्थर से बना है। आगे का निर्माण मराठा काल में लकड़ी से किया गया था। और जो बाहरी मंदिर है, सबसे बाहरी मंदिर है, उसे गरुड़ मंडप कहा जाता है। इसका निर्माण दाजी पंडित ने 1838 और 1843 के बीच करवाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की पुत्र वधू ताराबाई ने कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर के उत्तरी प्रवेश द्वार के पास एक तोप लगवाई थी उन्होंने वहां पर। और ये तोप देवी महालक्ष्मी को प्रणाम करने के लिए कुछ खास दिनों में चलाई जाती है। कोल्हापुर मंदिर क्षेत्र में मणिकर्णिका और काशी नाम के 2 जलकुंड भी हैं और मंदिर एक पंचकोणीय दीवार से घिरा हुआ है। इस दीवार में 4 प्रवेश द्वार हैं। पश्चिम में मुख्य प्रवेश द्वार से देवी की मूर्ति आसानी से दिखाई देती है। और कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर खुलने का जो समय है वो है 4 बजे और सुबह 5:30 से 6 बजे और इस बीच में काकड़ आरती की जाती है 5:30 से 6 के बीच में, जिसमें देवी को मक्खन और चीनी का भोग लगाया जाता है। दोपहर 1 बजे अलंकार पूजा होती है जिसमें देवी को महावस्त्र अर्पित करके उन्हें पारंपरिक स्वर्ण आभूषण पहनाए जाते हैं। ये जानकारी हम इसलिए दे रहे हैं कि जिन्होंने दर्शन नहीं किए हैं अगर वो जाना चाहते हैं तो समय पर दर्शन के लिए पहुंच सकें। और रात में जो है वो धूप आरती होती है 8:15 बजे से, मतलब 8:15 से। आरती के बाद देवी को लड्डू और करंजी का भोग लगाया जाता है। बड़ा स्वादिष्ट होती है करंजी। और रात 10 बजे शेज आरती होती है। इस समय देवी को दूध और चीनी का नैवेद्य चढ़ाते हैं और 10:30 बजे मंदिर के बंद होने का समय है। और राजू जी, ये जो शारदीय नवरात्रे हैं ये कोल्हापुर शक्तिपीठ के लिए कह सकते हैं कि बहुत बड़े उत्सव का समय होता है और बहुत उत्साह से लोग श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं और इसे मनाते हैं। नवरात्रि के दौरान दैनिक आरती के समय में कुछ बदलाव भी कर दिए जाते हैं, यानी कि ये जो समय हम बता रहे हैं हो सकता है कि जब हमारी बातें सुनकर कुछ सुनने वाले पहुंचे तो ये इस बात को कह रहे हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि विशेष अवसरों पर कुछ बदलाव हो जाते हैं वहां पर। और उत्सव के दौरान देवी को फूलों से सजाकर शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं और जैसे आपने बताया ना कि तोप रखवाई गई है, उन तोपों से देवी को सलामी दी जाती है। तो भाई ऐसी सुंदर सी बात, इतनी सुंदर जगह की सैर हमने की है। और वैसे भी जो ये समय है नवरात्र का, वहां पर तो आजकल जगह जगह पंडाल सजे दिखते हैं, गरबा की धूम दिखती है। मतलब जहाँ पर सोसाइटीज हैं, जहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर भी जो खाली स्थान होता है जरा सा, वहाँ पर लोग इकट्ठे होके गरबा करते हैं। और गरबा का जो खास मतलब यही होता है कि देवी को अपनी
जो पुष्पांजलि है, अपनी जो आराधना के फूल हैं जो हम अर्पित करते हैं, जो हम वो नाच गा कर होते हैं तो नृत्य करते हैं और नृत्य के जो पुष्प है वो समर्पित करते हैं। जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर 0 कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा
और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है, क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा। चंचल जी, हम अपने श्रोताओं को एक बहुत दुखद सूचना है, जानकारी भी है वो, और कन्नड़ साहित्य के एक महान साहित्यकार, दिग्गज साहित्यकार के बारे में। प्रसिद्ध उपन्यासकार और लेखक SL भैरप्पा का बुधवार को बेंगलुरु के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। और ये कन्नड़ साहित्य के दिग्गज उपन्यासकार थे और उनकी किताबें जो हैं वो मानवीय भावनाओं को गहराई से दर्शाती हैं। 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। इन्होंने संसार को अलविदा कहा और 2015 में आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2023 में भारत सरकार ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए श्री भैरप्पा को पद्म भूषण से सम्मानित किया। और आप इनकी कुछ किताबों का जिक्र कर रही थी ना कि इन्होंने बहुत अच्छी जो इनके उपन्यास जो हैं या इनकी जो भी लेखनी जो इनकी बनी, तो अगर हम बात करें कुछ खास इनकी जो कृतियां हैं तो उसमें एक है उत्तरकांड, और इसमें रामायण का जो अंतिम भाग है उसे बड़े नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। एक उपन्यास है इनका पर्व। इस उपन्यास में महाभारत की कहानी को एक साधारण इंसान के नजरिए से देखा गया है। इसी तरह से एक उपन्यास इनका है आवरण, जिसमें धार्मिक सहिष्णुता और ऐतिहासिक सत्य पर सवाल उठाती ये इनकी कृति है। कुछ और रचनाएं जो बहुत चर्चित इनकी हुई वो है सार्थ और द्विधा। इनकी बहुत सारी रचनाओं को हिंदी के साथ बहुत सारी अन्य भाषाओं में भी रूपांतरित किया गया था। जैसा कि आपने बताया कि ये मूल रूप से कन्नड़ लेखक रहे हैं, लेकिन इनकी लेखनी जो थी, इनकी जो कृतियां थी, उन्हें बहुत सारी भाषाओं में अनुवादित किया गया। साहित्य के जो उपासक साधक होते हैं उनके कार्य की यही तो विशेषता होती है कि वो किसी भाषा विशेष में, किसी प्रदेश विशेष में बंद कर नहीं रह जाते, बल्कि संसार में, देश को तो छोड़ो, संसार तक उनकी पहुंच होती है। मतलब अनेक विदेशी भाषाओं में भी उनकी रचनाएं अनुदित की जाती हैं और लोग पढ़ते हैं, बाहर के लोग भी पढ़ते हैं, हमारे देश के लोग भी पढ़ते हैं। तो यही खासियत होती है साहित्य, इसीलिए कहते हैं हमेशा समृद्ध रहता है और जीवन को भी समृद्ध करता है। और हम कितना भी सोशल मीडिया से या मोबाइल से जुड़े रहें, ई बुक से जुड़े रहें, लेकिन एक किताब को या उपन्यास को, किसी भी कृति को छू कर उसे महसूस जब किया जाता है, उस रचना को, उसकी बात ही अलग होती है। बिल्कुल। GST काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर GST की 4 दरें लगती हैं। 1000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 GST है, जबकि 1000 से 2499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% GST लगता था। 2500 से लेकर 7499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% GST लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% GST देना होगा। और अब सखी सहेली कार्यक्रम में रुकते हैं इस अंतराल के लिए। चंचल जी, ब्रेक खत्म हो चुका है और हम लौट आए हैं कार्यक्रम सखी सहेली में। मैं राजुल और मेरे साथ हैं चंचल वर्मा। तो भाई हम बात कर रहे थे, हमने महालक्ष्मी मंदिर हम भी गए, हम वहां पर हमने साथ ही कूष्मांडा माँ के बारे में जाना और आगे लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक गाना सुन लेते हैं जी।
मत बेकरार करना, इसका कोई नहीं है, इस दिल को प्यार करना। अय्या शागिर्द फिल्म का जो ये गाना है ना, हाँ। ये जो शब्द युग्म होते हैं ना, दिल विल, प्यार व्यार, खाना वाना, उसका बड़ा सुंदर उदाहरण है। हमारे एक साथी लिख रहे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी साझा की है कि ये छत्रपति संभाजी नगर के बारे में, वहां पर स्थित मंदिर के बारे में है। बताया कि
कर्णपूर्णा में स्थित है। कुलस्वामिनी जैसी मूर्ति कर्णपूर्णा में स्थित है। यहाँ घट स्थापना से लेकर दशहरे तक 10 दिन का मेला आयोजित किया जाता है। सुबह 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक भक्त लोग दर्शन को आते हैं। दशहरे के दिन बालाजी की मूर्ति को रथ में रखकर भक्त खींचते हैं। गोविंदा गोविंदा के नाम का जाप होता है। रात को माता रानी को सुलाकर शारदीय पूर्णिमा कोजागरी के दिन माता की पुनः स्थापना करते हैं। ऐसे बहुत सारे उत्सव हमें देश के कई हिस्सों में देखने को मिल जाएंगे, जिनकी एक अनूठी, कहते हैं ना कि बहुत उत्सव जैसे ये मनाते हैं और बड़ा आनंद देते हैं ऐसे उत्सव। और ये देखिए ना चंचल, कि हमारे ये जो शारदीय नवरात्र हैं, इसमें जो देवी के जितने रूप हैं, हाँ, है ना, जैसे प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, ऐसे ये पूरा जो नारी जीवन का एक पूरा यात्रा है, हाँ, उसको दर्शाती है। इसी में एक रूप माता का ऐसा भी है जहाँ उन्होंने छोटा एक बालक अपनी गोद में स्कंद माता, हाँ, कल है वो दिन। तो कहना हम यही चाह रहे हैं कि स्त्री के बहुत सारे रूप हैं जहाँ वो हमें नजर आती है, और स्त्री का एक रूप शक्ति का भी होता है, पुत्री के रूप में, फिर जो उनकी ब्रह्मचारिणी रूप है, उसके बाद सारा जो ट्रांसफॉर्मेशन होता जाता है महिलाओं के जीवन में, वो पूरा जैसे हमारे इस त्योहार के दौरान हमें दिखता है। और अगर देखा जाए तो नवरात्र नारी की शक्ति को जगाने का एक समय है। नारी की ही सिर्फ क्यों, बल्कि सभी की शक्ति को जगाने का समय है। और जब शक्ति की बात आती है तो हमें आज की नारी की वो शक्ति याद आती है जो कहाँ कहाँ क्या क्या कर डालती है। तो ऐसी ही आज की नारी की अगर हम बात करें तो लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी भी वो हैं जिन्होंने सुनहरे अक्षरों में अपना नाम दर्ज कर दिया, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया। भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर हैं ये वर्तिका जोशी। इन्होंने INSV तारिणी के पहले 6 सदस्यीय महिला भारतीय दल की एक कप्तान रही हैं, और वर्तिका जोशी ने 2010 में नौसेना अधिकारी ये बनी थी। इन्होंने अपने 1 दशक से अधिक के कार्यकाल में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली। उत्तराखंड के पौड़ी क्षेत्र की वर्तिका जोशी हैं ये, और इनके नेतृत्व में भारतीय नौसेना की 6 महिला अफसरों ने 254 दिनों में 3 महासागर, 4 महाद्वीप और 5 देशों का सफर पूरा किया और देश को गौरव से नवाजा। क्या बात है। भारतीय नौसेना की महिला अधिकारियों के 6 सदस्यीय दल ने पाल नौका INSV और जिसको इंडियन नेवल सेलिंग वेसल कहा जाता है, पूरा इसका फुल फॉर्म है INSV का, तारिणी से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। तो आपने कहा ना 6 महिलाओं का ये दल था, तो इसमें उनके अलावा उनके दल में जो थी, ये थी लेफ्टिनेंट पायल गुप्ता जो देहरादून से हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जामवाल जो हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर पी स्वाति जो आंध्र प्रदेश की हैं, लेफ्टिनेंट विजया देवी जो मणिपुर की हैं, और लेफ्टिनेंट बी ऐश्वर्या जो तेलंगाना से थी। ये सभी इस जो ये दल था इसमें शामिल थी। और वर्तिका जोशी ने महत्वपूर्ण नाविका सागर परिक्रमा अभियान दल का नेतृत्व किया और दुनिया में अपनी तरह के इस अभियान को सफल भी बना दिया। भारतीय नौसेना के नौकायन पोत तारिणी के महिला चालक दल ने, जिनके बारे में हमने अभी बताया, इतिहास में तो एक नया रास्ता बनाया ही, बल्कि अपने डर पर विजय प्राप्त करने का, एक चुनौती को स्वीकार करने का और उसे पूरा करने का, और एक बिल्कुल अच्छी तरह से बनी हुई टीम के रूप में एक लक्ष्य की ओर बढ़ने का, और उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए जो छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं उन्हें सुलझाने का, जो उन समस्याओं को सुलझाकर कैसे हम आगे बढ़ते जाएं, ये सब सिखाती है उनकी ये कार्य प्रणाली। बिल्कुल। और नाविका सागर परिक्रमा में 6 सदस्यों ने लगभग 254 दिन, जिनकी हम बात कर रहे हैं, इसको पूरा किया था, और 22,000 समुद्री मील की जो दूरी है इसको तय किया था, जिसमें उन्होंने अशांत समुद्र, चिलचिलाती धूप, कड़ाके की ठंड, बर्फीली हवाएं, यानी किन किन चीजों का सामना किया होगा, और इस साहस से इस यात्रा को उन्होंने पूरा किया, जो कि बहुत अनोखी है। और वो खुद बताती हैं कि 55 फुट लंबे नौकायन पोत पर ये जब
जा रही थी अपनी टीम के साथ, तो बहुत सारे ऐसे लम्हे भी आए जब बहुत खुशी से भर गई, आनंद का अतिरेक हो गया और बहुत बार ऐसा भी हुआ कि निराशा से सबके चेहरे लटक गए। यहाँ तक कि वापसी करते समय इनकी नाव का स्टीयरिंग गियर भी टूट गया। लेकिन इस दौरान भी इन्होंने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना सीखा, मतलब हिम्मत नहीं हारी। बिल्कुल, यही इन सभी साहस महिलाओं के साहस की बात है। और इस साहसिक कार्य के लिए वर्तिका जोशी को नौसेना मेडल, साहसिक खेल पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार जैसे अन्य पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है भाई, क्योंकि काम ही इन्होंने ऐसा किया था, अपनी टीम को साथ लेकर ये चली। तारिणी की यात्रा को भारतीय नौसेना द्वारा बनाए गए एक वृत्तचित्र में भी देखा जा सकता है। और ये अभियान जो था 10 सितंबर 2017 को गोवा में INSS मंडोवी बोट पूल से शुरू हुआ था और इस दल की वापसी अप्रैल 2018 में होनी थी, लेकिन क्योंकि स्टीयरिंग गियर टूट गया था इस वजह से 2018 मई में, अप्रैल के बजाय मई में ये दल गोवा लौटा था। और जब ऐसी किसी यात्रा पर जाते हैं तो बड़ी लंबी ट्रेनिंग भी होती है इनकी, बहुत अच्छे प्रशिक्षण से इनको गुजरना पड़ता है, क्योंकि 254 दिन इन्हें अगर समुद्र में रहना था तो इनके सामने बहुत सारी समस्याएं भी आ सकती थी, इसीलिए ये प्रशिक्षण दिया जाता है। और जब ये 6 महिलाएं इस यात्रा के लिए जाने वाली थी तो इन महिला अधिकारियों को कैप्टन दिलीप डोंडे के अधीन प्रशिक्षण दिया गया था, जो कि 2009 और 2010 में अकेले विश्व परिक्रमा करने वाले पहले भारतीय भी थे। बहुत अच्छी मतलब ये प्रेरणाप्रद इनका व्यक्तित्व है और ऐसी बातें सुनकर अंदर से हिम्मत का संचार होता है और साथ ही साथ चुनौतियों से, हम छोटी छोटी चुनौतियों से घबरा जाते हैं, तो उन चुनौतियों से जूझने की एक सामर्थ्य अपने अंदर ढूंढने की इच्छा होती है। और इस समय मेरी इच्छा हो रही कि एक गाना सुन लिया जाए। तो बिल्कुल सुन लेते हैं।
रंजल, आप पूछ रही थी ना, ये शबनम फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन के बोल और उषा खन्ना का संगीत। और अब एक जरूरी जानकारी हेलो सहेली प्रोग्राम के बारे में। 3 अक्टूबर 1957, वो सुनहरा दिन जब शुरू हुआ था, सुरों और शब्दों का सुनहरा कारवां। 3 अक्टूबर हम मना रहे हैं विविध भारती की सालगिरह। भाई, किसी के लिए है विविध भारती यादों का खजाना, तो किसी के लिए दोस्ती की पहचान, और किसी के लिए है विविध भारती परिवार की सदस्य। तो बताइए, आपके लिए क्या है विविध भारती? विविध भारती के वो कौन से कार्यक्रम हैं जो आपके हमसफर बने? किस गाने को सुनकर आप मुस्कुरा उठे? विविध भारती से आपको क्या सीखने को मिला? और आप कब और कैसे जुड़े विविध भारती के हेलो सहेली कार्यक्रम से या विविध भारती से? ये सब हमें बताइए हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में। और इस रिकॉर्डिंग में साथी सखियां ये भी बताएं, अपने दिल की बातें साझा करें, विविध भारती से जुड़ी सुनहरी यादें। रिकॉर्डिंग मंगलवार दिन में 3 बजे से होगी। टेलीफोन नंबर है 40024662 और एसटीडी कोड है 022। प्रसारण 3 अक्टूबर दिन में 3 बजे से। तो बिल्कुल सखियों ने सूचना नोट कर ली होगी, और वो जब कॉल करेंगी तो इस बारे में हमसे बात करेंगी। और अब हम बात कर रहे हैं उनसे विश्व समुद्री दिवस के बारे में, जिसका आयोजन हर साल सितंबर के अंतिम गुरुवार के दिन किया जाता है, और आज साल का अंतिम गुरुवार ही है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ये दिन विश्व व्यापार में समुद्र उद्योग के योगदान को समझने, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने और महासागरों की सुरक्षा करने का एक अवसर है। समुद्र क्षेत्र के महत्व को तो बताता ही है, लोग इसके बारे में जागरूक हों, और जो पर्यावरण है उसमें समुद्र की क्या भूमिका है और समुद्री पर्यावरण के बारे में हम क्या योगदान दे सकते हैं, ये सभी बातों की जानकारी देने के लिए और इस बारे में हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और शिपिंग तथा अन्य समुद्री गतिविधियों के महत्व के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा है वहां पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए, जिसमें जहाज, चालक दल और उनके सामान की सुरक्षा, ये सब सुनिश्चित करना शामिल है। ये दिन महासागरों के पर्यावरणीय महत्व को समझाने और समुद्री पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, ये दिन उन तमाम नाविकों और समुद्री पेशेवरों को भी समर्पित है जो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, और लंबे समय तक ये लोग अपने घर परिवार से दूर रहकर विश्व व्यापार को वो अच्छी तरह से चलता रहे, इसमें सहयोग देते हैं। समुद्री क्षेत्र को आए दिन उन्नति भी मिले, नए और टिकाऊ तकनीकों को लागू किया जा सके, और महासागरों को कार्बन मुक्त भविष्य के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और इस साल यानी 2025 की अगर हम बात करें तो जो समुद्री दिवस के लिए थीम रखी गई है वो है हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर। ये जो विषय है या जो ये थीम है इस बात को बताती है कि विश्व की अर्थव्यवस्था में महासागर की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि विश्व का लगभग 80% से भी अधिक व्यापार समुद्रों के माध्यम से ही किया जाता है। व्यापार की तो बात है ही, लाखों लोगों के लिए रोजगार और भोजन का भी जरिया है समुद्र। अनगिनत समुद्री प्रजातियों का घर है समुद्र, और पृथ्वी का संतुलन, जलवायु संतुलन बनाए रखने में भी बहुत बड़ा योगदान देता है। तो ये सब हमें ही संभालना है, हम सबको मिलकर संभालना है और प्रदूषण को ज्यादा से ज्यादा दूर रखना है। सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में।
को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में। ताल नदी के जल से मिलता है, नदी सागर से मिलती है, लेकिन सागर का जल कहाँ जाता है कोई जाने ना। कितना ये दार्शनिक भाव है इंदिवर के लिखे इस गीत में। और जब नदी तालाब सागर की बात होती है तो वही जब हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं, यानी पर्यटन के लिए जाते हैं, जब भी ऐसी ही जगह को चुनते हैं और घूमने फिरने को अगर मनोरंजन और उबाऊ जिंदगी में हम कहें कि तरोताजा होने का ये एक सबसे अच्छा जरिया है, तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी राजुल जी। बिल्कुल। लगातार हम काम के एक ही जो दिनचर्या में उलझे रहते हैं, उसमें से अगर 2 या 3 दिन का एक कुछ अलग यात्रा भी हम कहीं करने चले जाएं तो ये मन को अलग खुशी देती है और हमें एक तरीके से रिलैक्स या रिफ्रेश कर देती है। और 27 सितंबर के दिन विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 1980 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को आयोजित करने की शुरुआत की थी और इसी दिन साल 1970 में विश्व पर्यटन संगठन का संविधान स्वीकार किया गया था। ये हमारा जो देश है वो 5 विश्व के 5 शीर्ष पर्यटक स्थलों में से एक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा वो है। विश्व पर्यटन संगठन और वर्ल्ड टूरिज्म एंड ट्रैवल काउंसिल और पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणीय संगठनों ने भारतीय पर्यटन को सबसे ज्यादा तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र के रूप में बताया है और पर्यटन देश का तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला उद्योग है। बिल्कुल। और सैलानी दूर दूर से पर्यटन के लिहाज से बिल्कुल ऐसी स्थलों की सैर करने के लिए आते हैं और आसानी से अगर इस दिन को हम बढ़ावा देते हैं, जानकारी मिलती है तो लोग कर सकते हैं। निजी क्षेत्रों में विमान कंपनियों में देश की उड़ान भरने की जो इजाजत है उसको भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई है इस दिन के तहत। तो भारत में जो पर्यटन क्षेत्र है ना, जो खासतौर पे गोवा, केरल, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ये वो क्षेत्र हैं जो कि पर्यटन के जरिए से बहुत अच्छा लाभ देश को पहुंचाते हैं। और पर्यटन की बात हो रही है तो हमारे एक साथी का एक संदेश है। उड़ीसा की चिल्का झील के सफर के बारे में उन्होंने बताया है कि करीब 35-40 लोग थे। इस समय सफर के दौरान समुद्र में तूफान आ गया और हमारी बोट जोर से लहराने लगी। वहां के अन्य बोट वालों ने अपनी बोट हमारे बोट के आसपास लगा दी ताकि लहरें बोट को ना छू पाएं और हमें सुरक्षित स्थान पर ले आए। क्या बात है, हम इन्हें बधाई देते हैं सुरक्षित पहुंचने की। हाँ। और सुनते हैं गीत। तेरी शोख नजर का इशारा, मेरी वीरान रातों का तारा, तेरी शोख नजर का इशारा।
तारा, तेरी शोक नजर का इशारा। तेरी बाहों का जब है सहारा, पिया मझधार भी है किनारा, तेरी बाहों का जब है सहारा। चंचल, बहुत सुंदर सा ये गाना पतंग फिल्म का। इन नजरों के इशारों की बात तो बता दी गाने में, लेकिन घड़ी का इशारा भाई जरा समझ लो। घड़ी तो कह रही है कि अब हम बिल्कुल बात ना करें और अपने जो सखा और सखियां हैं उनसे विदा लें। तो आप सभी को राजुल और चंचल का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।